लोकनाथ शर्मा सिक्किम का एक ऐसा मंत्री जिसने अपने काम करने के तरीके से सभी का दिल जीत लिया है। आपको बता दें, वह 2019 सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य के रूप में गयाल सिंह बड़नायक से सिक्किम विधानसभा के लिए चुने गए और वर्तमान में वह गोले सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हाल ही में न्यूज़ वन टुडे की टीम ने उनके विधानसभा में कवरेज किया तो पता चला कि उनके द्वारा किया गया जनहित में कार्य बाकी से बहुत अलग है। उन्होंने विकास के हर सेक्टर में काम किया, जैसे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, कृषि आदि में अच्छा काम किया है, जिसे आप इस खास रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला न्यूज़ वन टुडे से इस वक्त सिक्किम में मौजूद हूँ। गेसलिंग ये इलाका है और यहाँ पे मैं जो मेरे साथ मौजूद हैं ये डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ सर हैं। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जो इस डिस्ट्रिक्ट का इकलौता सरकारी हॉस्पिटल और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नई हुई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं। पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और मैं इस टॉपिक पे मैं खुद ना बोल के जो यहाँ के सीएमओ सर हैं वो बोलेंगे और मैं उनसे जानकारी चाहूँगा कि क्या कुछ हॉस्पिटल में वर्तमान में एक्टिविटी चल रही है और जो कुछ नया हो रहा है उसको कौन करवा रहा है और आगे क्या कुछ अभी उम्मीद है आने का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका शुभ नाम सर क्या है? मेरा नाम डॉक्टर विकास प्रधान है। विकास, मैं जानकारी चाहिए था जो अभी वर्तमान में जो काफ़ी कुछ यहाँ पे इनोग्रेशन हो रहा है और काफ़ी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मशीन वगैरह जो चीज़ें आ रही कहाँ से हो रही है और वो क्या परेशानी थी जो मिलना शुरू हुआ? ये आपने बोल ही दिया, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सो जो आ रहा है सब गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। पहले यहाँ पे सीटी स्कैन का सुविधा नहीं था। सो उस इसलिए लोग जो था हेड इंजरीज़ का था या और कोई जो सीटी स्कैन करने वाला जो पेशेंट्स था उनको हम गैंगटॉक भेजना पड़ता था। सो और नामची भी भेजना पड़ता था। सो और ये मॉनसून्स के टाइम में रास्ता का माने बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। ये लैंडस्लाइड्स होता है, रोड ब्लॉक्स होता है। सो इसलिए पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ था। अभी गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने सीटी स्कैन यहाँ पे चालू कर दिया है। सो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को। कल तक अराउंड 570 प्लस सीटी स्कैन हो चुका है। इट वाज स्टार्टेड इन सितंबर 2023 और इसके वजह से सीटी स्कैन की वजह से बहुत पेशेंट्स को सुविधा है। सो एक तो नया वो हुआ है और डायलिसिस नहीं था। सो डायलिसिस जो पेशेंट्स जो डायलिसिस करने वाला पेशेंट था वो सब हम लोग गैंगटॉक भेजना पड़ता था या सिलीगुड़ी भेजना पड़ता था। तो अभी यहाँ पे जो डायलिसिस हो रहा है, सो यहाँ पे डायलिसिस डेडिकेटेड है, स्टैंड अलोन है। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स है जो आसपास का पेशेंट्स है जो सिलीगुड़ी, नामची या गैंगटॉक जा रहा था, सो वो यहीं पे सुविधा ले रहा है। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि पहले नहीं था अब हो रहा है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट भी अलग थी यहाँ की। वैसे एक सरकारी कर्मचारी से तो हम गवर्नमेंट का टॉपिक नहीं कर सकते, फिर भी पहले की सरकार अन्य थी, अभी वर्तमान की सरकार अलग है। आपके जो लोकल यहाँ के जो एक विधायक हैं एलन शर्मा, उनसे आपको किस प्रकार की मदद मिलती है? क्योंकि वो आपके राज्य में एक मिनिस्टर के पद पे भी हैं, तो आप लोगों को अगर कुछ ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर जो या सीएमओ तो गवर्नमेंट के बॉडी से नहीं बात करेगा, वो एक किसी के एक प्रोसेस के माध्यम से जाएगा, तो उनसे आपको किस लेवल की मदद मिलती है? उनसे बहुत मदद मिलती है। उनका ही ये क्षेत्र में पड़ता है ये हॉस्पिटल। सो वो उनके ही कति निर्देशंस है, डायरेक्शंस है, सजेशंस है, वहीं से हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी आते हैं, विज़िट में आते हैं, हमें गाइड करते हैं। सो और गवर्नमेंट को जो
पेश करना है वहाँ उनके तरफ से हो रहा है। सो इससे दैट वे काफ़ी मदद है। सर एक मेरा ये आखिरी सवाल है, अभी आपको और क्या चीज़ का नीड है इस हॉस्पिटल को अच्छा बनाने के लिए? और साथ साथ में मैंने एक आईसीयू का बिल्डिंग का भी देखा कि उसका भी वो हो रहा है, काम चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ से वो जो आपका डिमांड था फुलफिल हुआ है और वो बन रहा है। ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, 50 बेडेड है। सो ये अभी एक साल और 1.5 साल लग जाएगा कंप्लीट होने में। सो वो कंप्लीट होने से और कल परसों ही हमारा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डायरेक्टर जो डायरेक्टरेट का हेड है आए थे। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गेजिंग को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का उन लोग का एक प्लान है। सो इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे और उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन और बिल्डिंग्स को एक्सपेंशन करने का उन लोगों का प्लान है। सो वी आर वेरी होपफुल और इससे और बेहतर हो जाएंगे। सो अभी कितने बेड का हॉस्पिटल है ये? अभी 100 बेडेड का हॉस्पिटल है, लेकिन अब मानसून्स के टाइम में या समर्स के टाइम में 125 पेशेंट्स हम लोग इनटेक ले रहे हैं, मोर देन दैट ऑल्सो। और ये विंटर्स टाइम में थोड़ा कम होता है। तो ये 50 बेडेड ऐड होने से और कैपेसिटी बढ़ जाएंगे और बेहतर करने के लिए मॉडल अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाएंगे तो मैन पावर का, अगर हम लोग को मैन पावर का सफिशेंट हो जाए तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल सकते हैं। तो सीएमओ सर थे जो आप भी बातचीत कर रहे थे हमसे, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताया। मैं अगर नॉर्मल चीज़ को बताऊं, आप लोग को एक्सप्लेन करूं, तो पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ। जैसे सर ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता था मरीज आता था और उसको हमारे पास मशीन ना होने की वजह से हम लोग उसको बाहर किसी हॉस्पिटल में भेजना चाहते थे, लाइक नामची, गैंगटॉक या सिलीगुड़ी, कहीं भी अगर हम लोग उसको रेफ़र करते हैं तो बीच में जो एक लैंडस्लाइड होता है, कभी कभी मानसून की वजह से, किसी बारिश या किसी तूफान की वजह से रोड ख़राब हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उनको बहुत तरह तरह की परेशानियां होती हैं। और मरीज़ क्या होता है कि उनको इलाज जो है बहुत जल्दी चाहिए होता था, तो सुविधा ना होने की वजह से डॉक्टर को बाहर भेजना पड़ता। बहुत दुख तकलीफ होती, क्योंकि हम जिस मरीज़ का केयर कर रहे होते हैं उसको हमको लगता है कि हम सिटी स्कैन या किस चीज़ों को करने से वो बच सकता था, उससे पता चल जाता कि इसको क्या प्रॉब्लम, उस अकॉर्डिंग हम उसको दवा से दे सकते थे। लेकिन वो मशीन ना होने की वजह से हम लोग उसको दूर भेजना पड़ता था। तो वो सुविधा होने से कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। साथ साथ में जो सर बता रहे हैं कि 50 बेड जो प्लस में ऐड हो जाएगा, उससे भी बहुत मदद मिलेगी। और मॉडल हॉस्पिटल बनना बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं लोकनाथ शर्मा जी, जो जैसे कि सीएमओ सर बताए, को भी बीच बीच में आते रहते हैं और जो एक गाइडेंस होती है उस चीज़ को प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ गन्ना भी देखने को मिल रहा है। मैं सिक्किम में कहीं मैंने गन्ना जो होता है गन्ने को नहीं देखा था, लेकिन यहाँ गन्ना भी देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम चलती है। जी सर, सरकार बहुत सारी स्कीम को देती है लोगों को, अपने किसानों को। जी सर, आपके पास तक कितना पहुँचा है, क्या कुछ चीज़ें पहुँची है और क्या नहीं पहुँचा? फसल बोलता है, इसका बहुत मार्केटिंग होता है। तो गवर्नमेंट लोग इसमें इनिशिएटिव दे रहा है, जो मंत्री लोग, सरकार लोग इसमें इनिशिएटिव दे रहे हैं 1 kg बेचने से। ये जो बागान आपका संतरे वाला बागान है ये, जी सर, इसमें एक जो इसका गाची पेड़ है उसमें समथिंग कितना किलो संतरा निकलता होगा? संतला सर करता हूँ। इसका सबसे श्रेय अभी का हमारा सीएम साहब PS गोले तामाङ सर जी और यहाँ का जो हमारा मंत्री है एग्रीकल्चर और बागवानी का लोकनाथ नेपाल सर। IPS होने बावजूद भी वो लौट कर फिर कृषक ही होता है। डेयरी में हम देता हूँ तो दूध का पैसा भी मिलता है और सरकार के तरफ से जो 8 रुपये प्रोत्साहन राशि है। अन्न का राजा कोदो बोलता है, फल का राजा संतला, जनता का राजा गोले, सब इसके ले जाएंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया गया है और इनके पास पहुंचा है, तो नॉर्मल सी बात है, सरकारी स्कीम पहुंची है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो मौसमी बीमारियां होती है, कीड़े की वजह से फसल बेकार हो जाती है जी, तो उस टाइम सरकार क्या दवा छिड़काव या इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रोवाइड करती है? नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला, मैं इस वक्त सिक्किम में मौजूद हूँ। सिक्किम का ये गेजिंग डिस्ट्रिक्ट है। गेजिंग डिस्ट्रिक्ट में बरथांग एक इलाका है, वहाँ पे मैं आया हूँ, मौजूद हूँ। बरथांग बेसिकली यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं एलन शर्मा, उनका इलाका है, उनका घर पड़ता है यहाँ। मैं उनके घर से मैं करीब अभी 5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ
और हम कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सिक्किम सरकार बड़े बड़े जो दावे करती है, हकीकत में धरातल पे उसको किस प्रकार से लागू किया गया है। मैं अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा ये बगान है, जो एक फसल होता है, खेती किसानी होती है, खेती किसानी का बगान है, और मैं बगान में ही मौजूद हूँ। और मैं अनजान जो एक रास्ता, अनजान रास्ते से ऊपर चढ़ रहा हूँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा दिख रहा था ऊपर, तो कोई घर होगा या कुछ भी होगा, और बीच बीच में थोड़ा बगान को भी लगा हुआ था, तो मैं उसके सहारे ऊपर जा रहा हूँ और मैं देखूंगा यहाँ में क्या कुछ चीज़ें हैं। गन्ना भी आप मेरे इधर में दिखा दीजिए, कैमरा में से बोलूँगा कि यहाँ गन्ना भी देखने को मिल रहा है। मैं सिक्किम में कहीं मैंने गन्ना जो होता है गन्ने को नहीं देखा था, लेकिन यहाँ गन्ना भी देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते चलेंगे और उसके बाद आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है और क्या कुछ वादा किया गया है सरकार द्वारा। तो वो सारी चीज़ें, ये पाइनएप्पल आप देख रहे होंगे, पाइनएप्पल का भी फसल हुआ है, खेती है। पाइनएप्पल अमूमन मेघालय और मणिपुर या अरुणाचल में बहुत फेमस होता है, वहाँ का काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ में भी पाइनएप्पल है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होता है ये, तो अच्छा ही होगा। बाकी हमें यहाँ के जो एक किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि सरकार की तरफ से कितना उनको स्कीम और क्या कुछ चीज़ें मिलता रहता है, और पर्सनल उन्होंने क्या कुछ चीज़ें किया होगा। कोई घर भी दिख रहा है, अच्छा काफ़ी घर लग रहा है देखने में। और हम चलते चलते जो बगीचा है यानी बगान है खेती किसानी वाला, उधर उसमें चलेंगे, वहाँ में हम देखेंगे एक बार कि क्या कुछ स्कीम चल रही है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अमूमन जो किसान हैं वो हमारे भारत के अभिन्न अंग या फिर बोलने की लोगों को जिंदा रखने के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट है। किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब आप चलते चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाएंगे। ये शायद संतरे का पेड़ है, संतरे का पेड़ है ये, मौसमी है और भी चीज़ें हैं। एक अंकल हैं कुछ कर रहे हैं साफ सफाई, अच्छा मौका है, किसी बहाने बातचीत भी कर लेंगे और जान भी लेंगे कि क्या कुछ चीज़ें चल रही है। अंकल नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम आकाश शुक्ला है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं यहाँ आपका देखा घर देखा ऊपर, जी सर, आपने बगान लगा रखा है, जी सर। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए मैं ऊपर आ गया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा पीवी गौतम। पीवी गौतम नाम जी है। सर। ये क्या कर रहे हैं आप अभी जो कर रहे अभी मैं सुनतला के मल्चिंग कर रहा हूँ सर। हाँ। ये सुनतला सारा हार्वेस्ट हुआ, हाँ। इसका मल्चिंग सिस्टम मेरा शुरू हुआ सर। हैं? अच्छा, तो जैसे हमने देखा था कि आप सर। जो यहाँ में काम कर रहे हैं, काम तो अच्छा ही है जी आपका। सर। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम चलती है, जी सर। सरकार बहुत सारी स्कीम को देती है लोगों को, अपने किसानों को। जी सर। आपके पास तक कितना पहुँचा है, क्या कुछ चीज़ें पहुँची है और क्या नहीं पहुँचा है? बहुत पहुँचा है सर। आप उधर से दिखाइए, देखिए डीप इरीगेशन के। आप उधर जाके उधर दिखाइए, आप इधर आइए, जी सर। फिर इधर होना। ये पानी का डीप इरीगेशन दे दिया, हाँ उसका टैंकी बनाया है सर उधर। हाँ उधर भी बनाया, डीप इरीगेशन दे दिया, हाँ सिंटेक्स दे दिया, क्या क्या ज़रूरत है मेरा गार्डन में वो सब दे दिया सर। अभी सरकार ने ये डीप इरीगेशन सिस्टम दे दिया, तो सूखा ग्रस्त सीजन में ये इसको लगाना होगा, डीप इरीगेशन पाइप से लगाना होगा। बहुत दे रहा है। पहले की जो सरकार थी, जो पहले की गवर्नमेंट थी, उनमें कितना अंतर है, वो कितना कुछ आप लोगों को ध्यान रखते थे, और वर्तमान की सरकार वो कितना ध्यान रख रही है? बहुत डिफरेंस है। क्या पहले difference है? पहले ऐसा नहीं देता था, हाँ मेरा नहीं मिला था। हाँ अभी जो सिक्किम गवर्नमेंट आया, जो नया प्रेजेंट गवर्नमेंट आया, हाँ। वो बहुत कुछ दे रहा है। मंत्री साहब ने दे दिया, हाँ बहुत पाइप दे दिया, सिंटेक्स दे दिया, और क्या क्या जरूरत है मेरा कृषि वाली औजार दे दिया, मशीन दे दिया, ऐसा 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 दे दिया सर। तो ये मतलब सरकार की तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाती है या इसके बदले में कुछ चार्ज भी लिया जाता हो, मंत्री साहब डिमांड करते हो या कोई डिमांड करता हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये तो हमने कुछ नहीं दे दिया। हाँ जब हम देता हम वो देता हम लेने के लिए जाते, कुछ पैसा नहीं लेना फ्री। तो कभी जैसे आप लोगों को कुछ स्कीम के बारे में जानना होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी कभी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जी सर। तो उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिलती है? क्या सरकार का कोई आदमी आता है या ऑफिसर लोग या मिनिस्टर लोग आके आपको इन्वॉल्व इसमें बताते इन्फॉर्मेशन देते हैं? ऑफिसर लोग भी आता है, वो मंत्री जी भी आता है, एक्चुअली तो डिपार्टमेंट आता है हमको, ऐसा जैसे सिंचाई के लिए क्या चाहिए आपको, प्रधानमंत्री योजना से आपको टैंकी मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो वो आता है सर वो लोग। जो किसान को पैसा मिलता है, जी सर। जो सरकार की तरफ से जी होता है, सर। गवर्नमेंट की तरफ से, जी सर। आपके पास पहुंच रहा है? सब मेरा एक्चुअली मेरे पास नहीं पहुँच रहा है, कि मेरा थोड़ा
रेंज थोड़ा जो मेरा नीचे से देता है, मेरा तो अभी तो नहीं है वो। हाँ। प्रधानमंत्री योजना का हाँ तो लाभ तो नहीं लायक नहीं हूँ। हाँ मेरा से नीचे जो कृषक होता है ना, हाँ। 50 रुपये उसको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आप हाई उसमें जा चुके हैं थोड़ा इसलिए जो हाँ, है। हाँ हम उसमें संतोष है ना। मेरा नीचे वाला को मिल रहा है तो मेरे बाद में मिलेगा, उनको मिलने से ज़्यादा हाँ, पहले मेरा फोकस करना नहीं होगा ना। हाँ। इसलिए- मतलब आपको इतना ज्यादा बना दिया गया है कि जी। आपको लग रहा है कि उसका नीड नहीं, आप उसके हाँ, अलावा हाँ भी- नीड तो है, लेकिन मेरा उसमें अभी जाना मेरा उसका ठीक दिल नहीं लगता है ना सर। जो हम करेंगे हम वही इसमें सेटिस्फाई आप सोचते हैं पहले बाकी लोगों को मिल बाकी जाए, लोग को, आपको तो- हाँ बाकी लोग को, छोटे-छोटे किसान। हाँ, छोटे-छोटे किसान को। और क्या क्या आपने इसमें अपने इसमें बागवानी में लगा रखा, थोड़ा उसके बारे में जी बताएं। मेरा संतला है, हाँ संतला, कॉफी, जिंजर, जल्दी होता नहीं बोलता है। जिंजर कहाँ में है? जी सर, जिंजर आप जो बोल रहे कहाँ है? ये खेत में बारी। आगे में ही? जी सर, थोड़ा हम लोग चलते चलते देखेंगे जी उसको भी देखेंगे। ये तो मेरा जल्दी होता नहीं बोलता है। हाँ। इसका बहुत मार्केटिंग होता है, वो गवर्नमेंट लोग इसमें इंसेंटिव दे रहा है। हाँ जो मंत्री लोग, सरकार लोग इसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। हाँ। 1 kg बेचने से 8 रुपया पर किलो, 8 रुपये दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। और पहले कितना मिलता था? पहले तो वही नहीं था सर। जैसे मार्केट में 300 मिनिमम 200 से ज़्यादा होता है हम लोकल बेचने से, उसके इंसेंटिव देता है। जैसे हम वर्ष में कितना निकाले, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, उसका टोटल करके इंसेंटिव देगा। दाम तो अलग देगा, जो जो खरीदता था उसे देता है, लेकिन इंसेंटिव गवर्नमेंट को देता है। जो हमारा कार्ड बनता है, कार्ड बनने से वो देखा सर्टिफाई कर देगा हमको इतना 1 क्विंटल 2 क्विंटल कितने निकाले, उसको अच्छा। 8 रुपये करके देगा। एक जानकारी ये चाहिए जी कि सर। जैसे आपका जो फसल तैयार होता है, जी तो जो मार्केट वगैरह होता है, मंडी वगैरह होता है, तो सरकार उसको सब कुछ कंप्लीट करके रखा, मतलब आपको बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं होती फसल वगैरह? नहीं होता है सर, लोकल ही लाता है, ले जाता है, लोकल व्यापारी होता है वो लेकर जाता है सर। हम्म। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता दिक्कत उसमें, नहीं। कोई आपको परेशानी किसी नहीं प्रकार नहीं की? नहीं परेशान नहीं। जब हम हार्वेस्टिंग के टाइम में वो आता है, लोकल हाँ। कस्टमर आता है, वो लेकर चलता है ना। हम्म। उसके बाद हम इकट्ठा करके रखेंगे, हमारा बगान में डले उसने इतना आया, उसके बाद हम NGO उसका सर्टिफाई करके NGO उसको दे दिया, उसको जाएंगे, उसको हम रिसीप्ट देगा, हम्म। इतना खर्चा निकल, उसको बाद प्रोसेस हुआ है वहाँ से। हम थोड़ा सा हम लोग आगे भी चलते देखेंगे आपका जो दूसरा फसल का, उसको भी देखेंगे। काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और ये शायद ये मिर्ची सर अभी है। ये मिर्च है सर, मिर्च है अभी, ये कम अब ये इसका सीजन ऑफ हो गया ना सर। हाँ अब इसका हम फिर नया सील्डिंग रखेंगे इसके बाद में सर। अच्छा। देखिए 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 ऐसा ही हो सर, जैसे पूरा पका हुआ होता है ऐसा ही होता है सर। तो मतलब इसका भी सीजन आप हो गया। हाँ जी सर। मिर्ची बहुत फेमस होती है। फेमस फेमस है एकदम फेमस है, सिक्किम का एकदम फेमस। वैसे ये जो बागान आपका संतरे वाला बागान है, ये जी सर। इसमें एक जो इसका गाची पेड़ है, उसमें समथिंग कितना किलो संतरा निकलता होगा? संतला सर इसमें 400 500 500 किलो? नहीं 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 सर, दाना दाना 400 500 500 होता मतलब है। जो संतरे का वो निकलता है। दाना निकालता है, कोई में 200 250 भी होता है सर हम्म। इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो मौसमी बीमारियां होती है, कीड़े की वजह से फसल बेकार हो जाती है, जी तो उस टाइम सरकार क्या दवा छिड़काव या इन सब चीजों के लिए आपको प्रोवाइड करती है कुछ? दवा तो हो, लेकिन हम ही ऑर्गेनिक सिस्टम से हमारा अपने आप पे सब दवा बनाता है सर। हाँ। जैसे कीड़ा आता है उसके लिए छिड़काने के लिए हम ऑर्गेनिक सिस्टम में दवाई बनाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत नहीं है। बाकी डेवलपमेंट तो काफी आपके यहाँ हाँ। देखने को मिल रहा है। जी सर। आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो, या सरकार के आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, या आप सिक्किम गवर्नमेंट तक या सिक्किम को अपने मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहते हो कुछ? हाँ वो तो हम बोलेंगे सर, जब हमारा दिक्कत होगा तब कहीं होगा तो हम बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे, अभी कोई दिक्कत डिपार्टमेंट नहीं को बोलेंगे। अभी दिक्कत नहीं है सर, अभी एकदम आपको कोई दिक्कत ठीक परेशानी ठीक नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये पीवी गौतम साहब थे जिनके मैं बागान में आया हुआ था, और काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने बताया अपने स्कीम के बारे में जो सरकार से मिल रही है, और जो चीज़ें इनको दिक्कत परेशानी कभी आएगी तो भी कह रहे हैं कि उस चीज़ को भी ये सरकार से बताएंगे। हालांकि दिक्कत परेशानी ना आए तो ही अच्छा है, सरकार का भी मानना होता है कि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बाकी हम एक बार थोड़ा सा एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनका कोई स्लोगन है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या स्लोगन दिया था उन्होंने। साहब को पता है, किसान साहब को, या नहीं पता है? थोड़ा सा एक बार उसके बारे में पूछ लेता हूँ। जो स्लोगन है थोड़ा आपको पता है क्या, मंत्री साहब क्या स्लोगन दिया हुआ था यहाँ का? एग्रीकल्चर इज फ्यूचर, फ्यूचर इज एग्रीकल्चर। अच्छा पीवी गौतम साहब, एक मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है जी। कि लोग IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनने में ध्यान देते रहते हैं, जी सर। आप किसानी चुन लिए, जी। आप किसान बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम कर रहा हूँ, सब लोग IPS नहीं होता है, सब लोग कृषक नहीं होता, लेकिन कृषक होने से वो IPS भी होता है, IPS के बाद भी कृषक भी होता है। हाँ। है कि नहीं सर?
सब तो डॉक्टर सब लोग तो इंजीनियर नहीं होता है, सब लोग आईपीएस नहीं होता है। आईपीएस होने बावजूद भी वो लौट कर फिर कृषक ही होता है सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो अभी तो एक लड़की है ना सर। हाँ था वो तो एक्सीडेंट किया अच्छा सॉरी टीचिंग में है, ग्रेजुएट टीचर है, अभी गया है। सिक्किम सरकार ने मेरा ज्वाइं को नेशनल अवार्ड मिला, सोरेंग से मेरा प्रिंसिपल ज्वाइं था, उसको नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद उस विदेश पढ़ाया सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसको अभी थाईलैंड का सिंगापुर भेजा है, वो 10-12 दिन का दिए प्रोग्राम दिए। ऐसा ही है मतलब सरकार सरकार ध्यान दे बहुत रही है आप लोगों का। हाँ बहुत ध्यान दिया है। एजुकेशन में वो बिमारी स्वास्थ्यमा भयो, एग्रीकल्चरमा भयो, सब कुछ देख रहा है सर। अच्छा चलते चलते थोड़ा सा बता जी दीजिए, सर। जो गवर्नमेंट का अभी चुनाव भी आने वाला, 2-3 महीना बाद चुनाव भी है, हाँ। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है आपकी बात? बहुत अच्छा लग रहा है। एसकेएम बोलता है ना सर, हम एलडीएफ ने काम नहीं किया। नहीं किया, लेको किया तो किया, उसको जो गिया उसका जो था वो अभी गिया है ना, अब आएगा एसकेएम। एक स्लोगन हमारे भाई जैसा अन्न का राजा कोदो बोलता है सर, अन्न का राजा कोदो बोलता है, फल का राजा संतला, जनता का राजा गोले, सब एसकेएम ले जाएंगे सही पक्का एकदम दे देंगे। वो टीचर भी उसका विजन बहुत अच्छा है सर, वो टीचर है ना उसका विजन अच्छा है, लेकिन सामान्य तर से हम जैसा ही आदमी, लेकिन उसका सोच ऊपर का है ना। तो क्या क्या देखना, खेलकूद में देखिए, बीमारी के लिए देखिए, कृषक के लिए देखिए, है ना, हर क्षेत्र में उसका बहुत योगदान है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो कर रहे हैं ना सर अब, हाँ, उसका इतना सोच है, लेकिन ना कैसा बनाया जो अब खेलकूद में अब बीमारी के लिए हर चीज़ में देखता है, कृषक को कैसे आगे लगाना, युवा को कैसे आगे लगाना, कैसे हमको उनको आत्मनिर्भर बनाना होना, वो उसका सोच है ना सर, बहुत अच्छा ये है। एसकेएम सपोर्टर भी हैं और भी बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे जी सर। क्योंकि सर से हमने काफ़ी कुछ जानकारी लिया और हाँ। सर ने बहुत चीज़ें बताया है। जी सर। मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगा क्योंकि 1-2 लोग तो एसकेएम सपोर्टर भी हो सकते हैं, इन्होंने लास्ट में हमने पार्टी पूछने बताया, मैं और भी लोगों से पूछूंगा नहीं, बहुत कि अलग अलग लोगों का क्या विचार है, क्या मानना है। सरकार की तरफ से काफी कुछ स्कीम चलाई जा रही है और काफी कुछ लागू है, जैसे आपको हम ये दिखाएं, हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ये पाइप है हाँ। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया गया है और इनके पास पहुंचा है तो नॉर्मल सी बात है, सरकारी स्कीम पहुंची है। और ऑन कैमरा भी हमने इनसे पूछा कि किसी प्रकार का क्या ऐसे लोभ प्रलोभन तो नहीं दिया गया कि आपको ये पाने के लिए किसी प्रकार का पैसा देना पड़ा हो, क्योंकि अमूमन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि सरकार की ही योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें करप्शन जोड़ दिया जाता है। ऑफिसर लोग होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पैसा ले लेके उन लोगों को तो एक बार स्कीम पहुंचाते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि इनको ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको सरकार की जो योजना है, जो पाइप है, ये इनको मिल गई है। अच्छी बात है, उम्मीद भी करते हैं किसी प्रकार से अगर सरकार काम करती रहेगी तो लोग जरूर खुश रहेंगे, और किसान खुश तो देश खुश, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। मैं मिलता हूँ अगली कड़ी में अगले लोग से अन्य स्थान पे और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर। वो होगा डिस्ट्रिक्ट और हम लोग दूसरी जगह है और दूसरी जगह हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इनको मिलता है और ये पर्सनल अपना क्या कुछ चीज़ कमाते हैं। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भगीरथ शर्मा, ये गेजिंग बर्मे कंस्टिट्यूंसी का हूँ अच्छा और ये रातोमाटे थानसिंग वार्ड का हूँ। मैं अंकल, ये जो आप इधर पीछे आलू उगाया हुआ है, ये आलू उगाने का कहाँ से आपको प्रेरणा मिल गया? क्योंकि पहाड़ में हम तो बहुत कम देखते हैं आलू चीज़ें सब होती हैं। हाँ सही बात है, यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है, ये सब सरकार के तरफ से सब बेनिफिट मिलता है और ये जितना भी साग सब्जी गोभी मूली जितना भी होगा वो सरकार बेनिफिट के साथ वो इंसेंटिव दे देगा। एक तो ऑर्गेनिक होता है सबसे बड़ी। आप कैमरामैन से बोलूँगा आप सब्जियों को थोड़ा फोकस करवा दीजिए हल्का सा जूम करके। ये जैसे आप देखेंगे पत्ता गोभी हो गया और उसके बाद उधर आप फूल गोभी देखेंगे और जो बंदा गोभी होती है बंदा गोभी इधर, ये भी कोई दवा तो नहीं डालते? नहीं, ये सिर्फ गाय का खाद से उगाता है और इसमें खेती करता हूँ। इसका सबसे श्रेय अभी का हमारा सीएम साहब पीएस गोले तामाङ सर जी और यहाँ का जो हमारा मंत्री है एग्रीकल्चर और बागवानी का लोकनाथ नेपाल सर, वहाँ का सबसे बड़ा देन है। वो जब से आया है ये इंसेंटिव मिल रहा है और किसान वो जागरूक बन रहा है, उसका सबसे बड़ा देन है। गाय की आवाज आ रही है और पशुपालन विभाग भी उन्हीं के पास है, हम लोग उधर भी चल लेते हैं बातचीत करते करते, क्योंकि यहाँ पे गाय भी है जो हमने आवाज सुनी। ये मटर भी है, काफी खूबसूरत है मटर। हाँ, यहाँ पर ये मटर का खेती भी बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खेती होता है।
तो ये पूरा ऑर्गेनिक खेती है और जैसे सर बता रहे हैं कि क्रेडिट नॉर्मल बताने के साथ साथ क्रेडिट जो यहाँ के वर्तमान की जो मिनिस्टर है एग्रीकल्चर लोकनाथ शर्मा, जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं, और इनमें भी 2 गाय हैं। जी गाय भी पाला गया है और वो गाय का एक बच्चा भी इधर में, तो हम लोग यहीं पे चल देते हैं एक बार गाय वाला, उधर में भी गाय का है। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग गाय है, तो इस चीज़ को भी करके एक बार ये एक्सप्लेन कर रही है इनका हम लोग को कि गाय पालने के लिए क्या कुछ सरकार की स्कीम आती है और दूध, क्योंकि मिल्क जो उत्पादन होता है वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत स्थिति में तो नहीं होता, हम सिक्किम में देखो कई जगह ऐसा है, तो सरकार की कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलता है, इसको बताएं। हाँ, ये जब गाय पालन का इच्छा करता है तो सरकार को बोलने से सरकार गाय भी दे देता है। वो गरीब लोग को ऐसा गाय देता है, वो अच्छा दूध देने वाला गाय देता है। और जब दूध डेयरी में हम देता हूँ तो दूध का पैसा भी मिलता है और सरकार के तरफ से जो 8 रुपये प्रोत्साहन राशि है वो भी देता है। 8 रुपया प्रोत्साहन राशि का मतलब ये 1 लीटर पे होता है या कुछ? हाँ, पर लीटर 8 रुपया होता है। इंसेंटिव मतलब गवर्नमेंट अलग से? हाँ, गवर्नमेंट अलग से देता है। तो इनमें क्या है, जैसे कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि गाय के खाने पीने इन सब चीज़ों का भी पैसा देता है, क्या सिक्किम में है? हाँ जी सर, वो जब मुश्किल का बात होता है तो वो खाने पीने का सब सरकार बेवरता है। ये सब स्कीम सरकार जब आएगा तब किसान को ये बोल देता है, उसको खुद दे देता है। तो सरकार बोलने का मतलब क्या कि यहाँ पे प्रशासन के लोग आते हैं, ऑफिसर लोग आते हैं, या विधायक मंत्री या सीएम कौन आता है? यहाँ पर डिपार्टमेंट का आदमी भी आता है, मंत्री खुद ही आकर सब पूछताछ करके क्या प्रॉब्लम है, क्या है, गाय में क्या मुसीबत हो रहा है, वो सब पूछ लेता है। जैसे बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग भी आते हैं, डिपार्टमेंट वाले, और साथ साथ में यहाँ के स्थानीय नेता और मिनिस्टर जो लोकनाथ शर्मा वो भी आते हैं, गाय की क्या दिक्कत परेशानी है उसको भी बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पता करते रहते हैं। और ये जिस मैं खेत में हूँ ये मक्के का खेत है बेसिकली। आप इधर देखोगे तो ये जो मक्का है लगा हुआ है काफ़ी खूबसूरत है, और मक्का बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। सबसे बढ़िया क्या जो हम बता रहे हैं आपको कि अमूमन जो दिल्ली मुंबई यूपी तो छोड़ दीजिए क्योंकि यूपी में भी काफ़ी ऑर्गेनिक होता है, लेकिन हम लोग का दिल्ली मुंबई जो मेन स्ट्रीम सिटी वाला इलाका है वहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं मिलता। जो सब्जियां मिलती हैं, जो फसल होती हैं, खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारे दवा, बहुत सारी चीज़ों का मिलावट होता है, इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक खाने से लोग क्या है कि निरोगी होते हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारी या इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसमें कोई खाद या उस चीज़ें नहीं पड़ती। गाय का गोबर तो बहुत अच्छा माना जाता है। खाद पड़ने से क्या होता है कि वो जैविक जो खाद होती है हम लोग का अलग वाला, जैसे यूरिया, DAP, बहुत सारे उर्वरक जो होती है वो डालने से अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। लेकिन अगर जो गाय के गोबर से जो चीज़ें तैयार होती हैं, जो फसल तैयार होती है वो अच्छी होती है। आपको पता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, हम तो हर जगह कहीं भी किसी भी स्टेट कोई भी हो, हमारा अंदर जो है सरप्राइज विजिट ही होता है। किसी को कोई तैयारी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, अंदर जाके क्योंकि उस दौरान जो है लोग तैयार नहीं होते, उनको नहीं पता कोई आ जाएगा, लेकिन जब हम पहुँचते हैं। सर ये थोड़ा सा मुझे और भी एक जानकारी चाहिए थी कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ स्कीम जो है दी जाती है और प्रोवाइड की जाती रहती है, बच्चों के लिए भी होती है, स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या इनको वो सुविधाएं मिल पाती हैं, मूलभूत सुविधा मिलती चाहिए? ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। सर ये स्कूल का बिल्डिंग तो काफ़ी पुराना लग रहा है जी आइए। पहले की जो गवर्नमेंट थी और अब की गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि क्या चेंज? पहले के गवर्नमेंट गुरुकुल का स्कूल मतलब बिल्डिंग बड़ी छोटी है लेकिन सुविधाएं सारी है इसमें। आप देखेंगे तो जो एक अपना बेंच होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो लोग तो दर्शन करने आते हैं, उन राज्य के लोग, और साथ साथ में आसपास का जो यहाँ का राज्य है वो लोग भी आते हैं। लोकेशन है बहुत खूबसूरत लोकेशन। आप थोड़ा एक बार इधर दिखा दीजिएगा कि कितना प्यारा इसका लोकेशन है। और मंदिर के अंदर हम लोग चलेंगे और पुजारी जी जो हैं वो अंदर में ये पूजा कर रहे हैं, हमने देखा, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और पता करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना प्राचीन मंदिर है। तो महाभारत काल में सिक्किम को इंद्रकिल बोलता था। तो हस्तिनापुर से अर्जुन जी यहाँ आए और इस शिवलिंग जो देख रहे हैं वो शिवलिंग को स्थापित करके तपस्या करने लगे। यहाँ के जो लोकल एक वो स्थानीय विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं लोकनाथ शर्मा,
उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि ये उनकी एरिया में ही आता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। कि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि भैया बताया अभी कि यहाँ पे अगर मंदिर बढ़िया बनता है टूरिज्म सेक्टर को लेके, तो देश के अन्य अन्य राज्यों से हो सकता है विदेश से भी लोग यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ जो यहाँ का कमेटी है वो भी प्रबंधन कर रही है कि अगर मंदिर 94 करोड़ से बन रहा है तो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो कमेटी लोग क्या कुछ उसके लिए अब तक काम कर रहा है? नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त सिक्किम में मौजूद हूँ और सिक्किम का ये लोअर बर्मेक संस्कृत पाठशाला है, पश्चिम सिक्किम में मौजूद है ये। और हम उस गुरुकुल को, इसको बेसिकली गुरुकुल बोला जाता है, संस्कृत पाठशाला जो इसको गुरुकुल बोला जाता है, मैं उस गुरुकुल में मौजूद हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे शिव मंदिर है, काफ़ी फेमस है और बच्चे जो यहाँ पे आके पूजा पाठ भी करते हैं और जिनका डेली का एक कोर्स होता है उसको भी पूरा करते रहते हैं। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे, गुरुकुल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि गुरुकुल की जो बिल्डिंग है वो ऊपर है और हम लोग ऊपर चल रहे हैं और देखेंगे अचानक सरप्राइज विजिट करके कि क्लास के अंदर क्या कुछ एक्टिविटी होती है और सरकार की तरफ से क्या कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, हम तो हर जगह कहीं भी किसी भी स्टेट कोई भी हो, हमारा अंदर जो है सरप्राइज विजिट ही होता है। किसी को कोई तैयारी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं अंदर जाके, क्योंकि उस दौरान जो है लोग तैयार नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कोई आ जाएगा, लेकिन जब हम पहुँचते हैं तो तरह तरह की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और हम स्कूल का जो परिसर है उसमें घुस चुके हैं, जा चुके हैं। परमिशन तो नहीं लिया है, परमिशन अंदर से ही ले लेंगे। और मैं उसके दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ का दिखाना चाहूँगा कि जैसे पीछे आपने मेरे देखा जो वो हॉस्टल था वो डेवलप हो रहा है, बन रहा है, पीछे उसमें भी सीमेंट वगैरह का लेप भी हो रहा था, आपने देखा होगा। और हम उसके साथ साथ अब जो हम अपना अंदर में एंट्री कर रहे हैं, ये जो गुरुकुल का है, तो वहाँ में देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्लास में जो है बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर भी है। और मैं टीचर से एक बार सर थोड़ा हम लोग न्यूज़ चैनल से हूँ, दिल्ली से हूँ, तो कुछ आपके इसमें गुरुकुल में आया था, कुछ जानकारी चाहिए थी हमको कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा जी। तो आप टीचर हैं यहाँ से? मैं टीचर हूँ सर। बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब इतने सारे बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं? मेरा क्लास तो नहीं करता हूँ सर। अच्छा, आपका क्लास चल रहा है? जी सर। सर ये थोड़ा सा मुझे और भी एक जानकारी चाहिए थी कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ स्कीम जो है दी जाती है और प्रोवाइड की जाती रहती है, बच्चों के लिए भी होती है, स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो क्या इनको वो सुविधाएं मिल पाती, मूलभूत सुविधा जो मिलती चाहिए? सुविधा तो सब कुछ है सर, हाँ। खाने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए भवन भी है, सब कुछ है, चल रहा है आराम से। कुछ बच्चों से भी एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और अच्छी बात है कि ये लोग भारत के भविष्य हैं। कल को इसमें से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारी चीज़ें भी बन सकता है। भाई चंदन वगैरह लगा के बैठे तो भाई से पूछेंगे, क्या नाम है? सुमन शर्मा नाम है। कुछ श्लोक वगैरह सुनाएंगे हमको, कुछ श्लोक जो होता है उसको सुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा है, तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा सुना, अच्छा जानकारी है लोगों का। और सुस्ती का एक वो होता है, उसको भी कोई सुनाएगा? सुस्ती भाषा है, कृष्ण भाषा भाई बताओ क्या उसका मंत्र होता है? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अच्छा ये बताइए कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती पढ़ने में आपको? कोई दिक्कत नहीं होती, सब अच्छा है। सब अच्छा है। परिवार से सपोर्ट मिलता है, टीचर से सपोर्ट मिलता है, बाकी लोगों से सपोर्ट मिलता रहता है? सपोर्ट सब करते हैं, कराते हैं, सब अच्छा होता है। यहाँ इस परिसर के अंदर में, गुरुकुल परिसर के अंदर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। सरकार जो है बहुत सारी स्कीम प्रोवाइड करती रहती है, आप लोग के पास लगा जाता है, जैसे मिड डे मील वगैरह हो जाता है, बहुत किताब काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती रहती है, यूनिफॉर्म भी होता रहता है, तो आप लोगों को मिलता है, उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है? पे करना नहीं होता, सब मिलता है। सब मिलता है सरकार की तरफ से। अच्छा, यहाँ के जो एक लोकल वो हैं विधायक हैं और यहाँ स्टेट में मिनिस्टर भी हैं, लोकनाथ शर्मा, जानते हैं आप? क्या कभी इस परिसर के अंदर आते हैं वो? आते रहते हैं, मेरी जांच करते हैं, कोई आवश्यकता देते हैं, हमें सब प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये बच्चे हैं, ये भी चीज़ों को बता रहे हैं कि जो लोकनाथ शर्मा है, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं और सिक्किम सरकार में मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। और लोगों से भी पूछूंगा, बाकी लोग टीचर से भी मिलते हैं,
बिल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, बन रही है, कुछ बनी हुई है और कुछ बन रही है। एक मैडम भी है, मैडम से भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? टीएम शर्मा। क्या नाम है? टीएम शर्मा। पीएम शर्मा। आप टीचर हैं यहाँ से? जी यहाँ के टीचर हैं। अब ये स्कूल का बिल्डिंग तो काफ़ी पुराना लग रहा है। जी हाँ, ये पुराना है लेकिन थोड़ा सा रिपेयरिंग हुआ है। जब से यहाँ प्राचार्य आए हमारे, तो प्राचार्य ने यहाँ के हमारा क्षेत्र विधायक माननीय मंत्री श्री एल शर्मा के सहायता द्वारा थोड़ा सा मेंटेनेंस किया है। अभी हमारा वो स्कूल बिल्डिंग बनने का बाकी है, ये भी हमारी सरकार ने हमें वचन दिया है, थोड़ी दिन बाद वो भी बनेंगे। मतलब सरकार ने भी दे दिया है इसको? जी हाँ, दे दिया है बिल्डिंग को बनाया हाँ हाँ दे दिया है। और सर्विस क्या नाम सर? मेरा डियर सर, यहाँ पर जो मंत्री साहब ने मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारे मंत्री साहब की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया हुआ है सर यहाँ पे। पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे, तो एकदम था, एक ही विद्यालय था यहाँ पे। उससे बाद में जो मंत्री आए तो विद्यार्थी भी यहाँ पे हॉस्टल में रखे हैं, तो अभी ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है सर। बहुत अच्छे से हमको रेख देख है सर इसमें। जो यहाँ के मिनिस्टर सर क्या वहाँ प्रोग्राम करने आते हैं कभी? हाँ नहीं, बार बार आते हैं यहाँ। जब गांव में आते हैं ना उसी समय तो यहाँ आते रहते हैं। यहाँ आएंगे तो अब खर्चा जितने भी है हॉस्टल का खर्चा सब मंत्री महोदय की तरफ से देते हैं सर। मतलब जो हॉस्टल में बच्चे वगैरह रहते हैं सब, उसका जो खर्चा होता है? हाँ, सब मंत्री साहब के तरफ से मिलता है सर हमको। तो यहाँ पर जो जब प्रिंसिपल आए ना हमारे पीपी शर्मा जी, तो उनके तरफ से तो बहुत आगे बढ़ गया है। अभी पीजीटी जीटी सब आए। आप लोग तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोग वगैरह तो गवर्नमेंट की तरफ से? जी हम लोग तो गवर्नमेंट से पहले से। अच्छा, पहले वैसे टीचर से तो नहीं होना चाहिए सवाल, फिर भी पूछ ही लेते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को अनुभव जो होता है ना, इन्होंने झेला हुआ है, महसूस किया हुआ है। पहले की जो गवर्नमेंट थी और अब की गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि क्या चेंज? पहले के गवर्नमेंट से तो अभी तो बहुत ही अच्छा है सर। जैसे कुछ एग्जाम्पल? पहले तो एक ही टीचर थे यहाँ पे, एक दो टीचर थे ऐसे। अब क्लास 12 तक चलता था, शास्त्री तक चलता था, अभी 2-3 टीचर ही थे सिर्फ। अभी जो सरकार जो आए हैं उसके बाद में तो यहाँ कम से कम भी अभी 15 तो ऐसे टीचर हैं। जीटी है, पीजीटी है, प्रिंसिपल भी नहीं था सर पहले, अभी तो प्रिंसिपल भी है। सब लोग हैं अभी, स्टाफ हमारे रेगुलर सब है, बहुत स्टाफ है। हम लोग धीरे धीरे चलते चलते एक बार स्टाफ से बाकी लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी और बहुत सारी चीज़ें। परिसर काफ़ी अच्छा है। हाँ सर, ये भी मंत्री साहब ने जो हमारा क्लास ही नहीं था, एक ही क्लास नहीं था, चलते बात करते हैं। क्लास 12 तक चलता था यहाँ पे, चलता है अभी भी। तो यहाँ भी जगह नहीं था, इसीलिए ये बना दिया है उनकी तरफ से, मंत्री साहब के तरफ से ही ये बन गया है। ये जो बन रहा है? हाँ जी अभी चल रहा है। तो बाद में ये क्लास जब बनेगा ना, उस टाइम तक यहाँ पर क्लास हम लोग चला रहे हैं। कम से कम 6-7 क्लास है सर यहाँ पे। टीचर लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हाँ, ये हमारा कर लेंगे। हमारा स्टाफ है। सर क्या नाम है आपका? आप कौन से उसके टीचर हैं? सबसे संस्थाई पढ़ाते हैं। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी कभी आपको महसूस हुई? मेरे पास कोई, आपके पास कोई दिक्कत नहीं। सरकार से कोई दिक्कत महसूस हुई या आपके पास दिक्कत नहीं है लगवा रहा हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं। सरकार सर के पास कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये पर्सनल में हो गया, वैसे मैंने प्रोफेशनल पूछा था। सर क्या नाम है आपका? बालकृष्ण शर्मा जी। तो आप यहाँ के टीचर हैं? सर ये गुरुकुल देख रहे हैं आप, लोअर बर्मेक संस्कृत पाठशाला, पश्चिम सिक्किम, काफ़ी पुराना गुरुकुल है। हाँ, पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं आप? प्रीवियस और अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है। हाँ, थोड़ा वो समय के हिसाब से बदला है। समय के हिसाब से बदला है। सही बात है, समय के हिसाब से तो सब चीज़ें चेंज होता रहता है। मैडम लोग भी हैं। मैडम क्या नाम है आपका? इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा जी। आप टीचर हैं? गवर्नमेंट की तरफ से है ना या प्राइवेट? गवर्नमेंट की तरफ से। कितने बच्चे हैं टोटल इसमें आपके गुरुकुल के अंदर में? अभी तो 50 अराउंड 50 है ना। आप लोग पढ़ाते रहते हो उनको? हाँ। किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत परेशानी प्रशासन से या आप लोगों के या टीचर से या जो आपका प्रिंसिपल सर है, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी इनको नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इस क्लास के अंदर देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली इसको बनवाया गया है। आप ये भी देख लीजिए।
बेंच वगैरह रखा हुआ है। गुरुकुल का स्कूल मतलब बिल्डिंग भले छोटी है लेकिन सुविधाएं सारी है इसमें। आप देखेंगे तो जो एक अपना बेंच होता है बैठने वाला, वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। और ये आप इधर देखेंगे तो जो व्हाइट बोर्ड वो सब चीज़ें ये सब ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये जो हमारा मंत्री साहब एलन शर्मा के तरफ से ये जो घर है बना हुआ है और 1 साल पहले बनाया था, तो अभी क्लास यहीं पे चल रहा है सर। बहुत अच्छे से हमको रेख देख हो रहा है अभी विद्यालय का। ये मुख्य हमारा विद्यालय का जो रेख देख करते हैं हमारा मंत्री साहब ही है सर, एलन शर्मा जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है अगर इस तरीके की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भारत के भविष्य हैं, जी सर, फ्यूचर हैं। और अगर उनको सब चीज़ें सही प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी शिक्षकों द्वारा। हम लोग तो सिर्फ पढ़ाते हैं और तो हम सब व्यवस्था कर नहीं पाएंगे, तो बिना व्यवस्था तो हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं ना सर। तो इसीलिए मंत्री साहब ने केवल जो है व्यवस्था की है। शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, जो नींव होता है ना बच्चों के नींव को उसको बनाता है, क्योंकि उनका शुरुआती जो फ्यूचर होता है, कैरियर होता है, आप लोग ही बनाते हैं उसको। यहाँ आप उनको अच्छा शिक्षा देंगे तो अच्छा आगे बढ़ के वो प्रधानमंत्री IAS IPS बनेंगे, और गलत देंगे तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ गुंडा उनको रहन सहन वातावरण सब में भी उनको सिखाना है हम लोग को। अब उनको कैसे रहना है, गुरुकुल में कैसे रहना है, सुबह कैसे कितने बजे जगना है, स्नान करना है, संध्या बंदन करना है, ये सब हम लोग यहीं से सिखाते हैं। अब उन्होंने वैसे भी देखा जाता है कि गुरुकुल काफ़ी फेमस होता है। अगर कल्चर की बात करते हैं, संस्कार की बात करें, हम नॉर्मल बोलें अगर हिंदी में, तो गुरुकुल का संस्कार बाकी विद्यालयों से बहुत अच्छा होता है और वहाँ पढ़ाने वाले लोग भी अच्छे होते हैं, तभी उन बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा होता है। नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला न्यूज़ 1 टुडे की तरफ से इस समय किरातेश्वर धाम सिक्किम का एक मंदिर है वहाँ पे मौजूद हूँ, और मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो लोग तो दर्शन करने आते हैं, उन राज्य के लोग, और साथ साथ में आसपास का जो यहाँ का राज्य है वो लोग भी आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार के लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। खासकर ये जो कांवड़ का अपना हम लोग का समय चलता है उस वक्त ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और मान्यता वाला मंदिर में जो शंकर भगवान का शिव मंदिर, उसमें हर कोई आता रहता है दर्शन करने के लिए। तो आज हम उसी मंदिर में आए हुए हैं और हम मंदिर के जो अंदर बैठे हैं पुजारी जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और मंदिर की क्या खासियत है उसके बारे में भी हम जानकारी करते रहेंगे। आप आगे आते रहिए और आप मंदिर के समय एक बार हम पुजारी जी से बातचीत करेंगे और उनसे हम बातचीत के जरिए ये पता करना चाहेंगे कि कितना पुराना मंदिर है और इसकी क्या खासियत है, क्योंकि आसपास इसका जो एक लोकेशन है बहुत खूबसूरत लोकेशन। आप थोड़ा एक बार इधर दिखा दीजिएगा कि कितना प्यारा इसका लोकेशन है। शायद पहली बार इतना कहीं खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा आसपास, कि ये जो आपको बगल में दिखाई पड़ रहा है दरअसल ये नदी है और काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी स्वच्छ नदी है। और उसके साथ साथ जो मंदिर, वो भी मंदिर प्रांगण जो है वो भी काफ़ी स्वच्छ है। मैं उस प्रांगण के अंदर ही मौजूद हूँ और हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे मंदिर के अंदर घुसने की, और मंदिर के अंदर हम लोग चलेंगे और पुजारी जी जो हैं वो अंदर में ये पूजा कर रहे हैं, हमने देखा, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और पता करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना प्राचीन मंदिर है। हम लोग अंदर चलते हैं थोड़ा सा। जी सर, नमस्कार सर। ये थोड़ा सा मंदिर कितना पुराना है और क्या खासियत उसका थोड़ा बता दीजिए। उसके पहले एक बार आप जो मंदिर का ये चीज़ों को थोड़ा सा इसको आप दिखा दीजिए। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है जो देखने से लग रहा है, और ये पत्थर की जो शिला है उसके बीच में शंकर भगवान का एक जो नाग का वो बना हुआ है, और साथ साथ में शिवलिंग भी रखी हुई है, वो चीज़ें भी हैं। और हम लोग ज़्यादा बातचीत जो है पुजारी से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नंदू शर्मा। हाँ सर, ये कितना पुराना मंदिर है? ये महाभारत काल से ही मंदिर है यहाँ पे। महाभारत काल में और कौरव पांडव का युद्ध होने जा रहा था, तो उस समय में पांडव के पास अस्त्र नहीं था युद्ध करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को बोला इंद्रकिल में जाके शिवलिंग स्थापित करना और शिव जी को तपस्या करना और शिव जी से ये आशीर्वाद लेकर के ही कौरव के साथ युद्ध करना बोला था। तो महाभारत काल में सिक्किम को इंद्रकिल बोलता था। तो हस्तिनापुर से अर्जुन जी यहाँ आए और इस शिवलिंग जो देख रहे हैं उस शिवलिंग को स्थापित करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने सोचा कि अर्जुन क्यों तपस्या कर रहे हैं, अर्जुन कैसा आदमी, इनको परीक्षा लेंगे। ये सोचकर शिव जी किरात रूप में बदल को शिकार खेलते खेलते इधर आए। वही बदल ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, तो अर्जुन जी ने बाण चलाए, तो अर्जुन जी को साथ साथ शिव जी ने भी चलाए। दोनों बाण एक ही साथ आके लगा, तो अर्जुन ने बोला कि मैंने मारा है, मेरा शिकार है। तो शिव जी बोलते कि मैंने भी मारा हूँ, मेरा भी शिकार है। तो दोनों में वाद विवाद हुआ, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और शिव जी के ऊपर बाण छोड़ा। वो बाण शिव जी के नहीं लगे वापस आया, तब अर्जुन जी को आश्चर्य हो गया, मेरा बाण क्यों वापस आया।
मैं तो संसार का सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये तो कोई महान पुरुष होगा या तो कोई भगवान होगा, ये सोचकर फिर अर्जुन ने शिव जी को ही प्रार्थना और स्तुति किया। तब शिव जी खुश होकर अपने रूप दिखाए, तो अर्जुन जी ने साष्टांग दंडवत करके माफ़ी मांगा। तो यहीं पे शिव जी ने अर्जुन जी को पशुपत अस्त्र दिया था, वो ले जाके कौरव के साथ युद्ध किया। यानी कि महाभारत में पशुपत अस्त्र पाने के लिए अर्जुन जी यहाँ आकर स्थापित किया शिवलिंग है। तो ये महाभारत काल से, जैसे कि पुजारी जी बता रहे, महाभारत काल से ये मंदिर है और शायद यही मान्यता होगी कि देश के अन्य अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जो भी सिक्किम घूमने आते हैं, अगर उनको जानकारी होती है तो वो इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आते हैं। जी जरूर आते हैं, बाहर से बहुत आते हैं, जरूर आते हैं अभी। हाँ जी। अच्छा सर, थोड़ा सा एक मुझे हल्का जानकारी ये भी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ मंदिर को सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि अधिकतर होता है जैसे अन्य राज्यों में हम लोग देखते हैं तो यूपी हो गया, दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, हरियाणा, अदर जो राज्य होते हैं, मंदिर कमेटी के लिए भी काफ़ी कुछ जो सरकार पैसा देती है। तो क्या सिक्किम गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कुछ प्रोवाइड कर रही है आप लोग? हाँ करती है यहाँ पे। जो अभी नया गवर्नमेंट ने जो 94 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है मंदिर के लिए, मंदिर बनाएंगे और बड़ा स्टैचू बनेगा। इस मंदिर में गुरुकुल बन रहा है, गुरुकुल चल रहा है, उस थोड़ा बड़ा गुरुकुल बनेगा, ब्रिज बनेगा। अब गवर्नमेंट करती है, बहुत करती है जी। हाँ यहाँ के जो लोकल एक वो स्थानीय विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं लोकनाथ शर्मा, उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि ये उनकी एरिया में ही आता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। यहाँ इस मंदिर का एक नियम है, यहाँ पर इस एरिया का जो एरिया एमएलए होगा, यहाँ का प्रेसिडेंट होता है। तो इसके चलते वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के होने के नाते वो यहाँ वो करते हैं, और वो प्रेसिडेंट है, वो अब सरकार के भी आदमी है। तो इस मंदिर के लिए बहुत काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट जो आए हैं उनका उसका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि जो 94 करोड़ का प्रोजेक्ट आया उसमें भी उनका काफ़ी योगदान है, ऐसा पुजारी जी कह रहे हैं। और जो सबसे खासियत जो पुजारी जी ने बताया कि ये महाभारत काल से मंदिर है और बहुत प्राचीन है, और तब से अगर अभी तक ये बरकरार है तो नॉर्मल सी बातें हैं कि शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कि हम मान सकते हैं कि काफ़ी शक्तिशाली मंदिर है। और हम लोग भी प्रणाम करते हुए आगे भी कुछ लोग होंगे जो यहाँ की लोकल कमेटी के लोग होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। हम लोग जो यहाँ के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो दर्शन करने आए हुए थे, हमने उनसे बातचीत किया, पता चला। अब हम लोग उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सरकार की क्या क्या योजना इस इलाके में चल रही है और क्या कुछ योजना नई आने वाली है। हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। होल्ड करो, एक बार स्टॉप करो। तो मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं और ये जो कमेटी है, मंदिर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार की क्या क्या योजना यहाँ पे चल रही है और मंदिर में सरकार का क्या कुछ योगदान रहा है। जैसे पुजारी जी ने बताया कि 94 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है पास हुआ है, जिसको पास करवाने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक लोकनाथ शर्मा और जो राज्य सरकार में मंत्री, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया हुआ है। अब उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक बार यहाँ के लोगों से पता करते हैं कि मंदिर पहले कैसे था और बनने से इसकी क्या खासियत हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि प्रधान है जी। रवि जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो मंदिर ये बन रहा है, पहली बात ये कि मंदिर बनने से लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? लोगों को ये हमारा सिक्किम का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर अभी भी बहुत ही यहाँ पर आदमी लोग आता है पूजा करने के लिए। भक्तजन इधर उधर राज्य से आता है, हमारा सिक्किम का राज्य से भी बहुत आता है। यहाँ पर पूजा आजा होता है ना। और यहाँ का जो टूरिज़्म बोलता है, सिक्किम एक टूरिज़्म राज्य है, तो ये इसमें बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर आने से इधर का गाड़ी चलेगा, है ना। अब सिक्किम का गाड़ी चलेगा, जितना है होटल में चलेगा, वही तो इधर अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए मतलब सही बात है, मंदिर बनेगा तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो होटल, टैक्सी और खाने पीने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो होती है एक व्यापार में, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनकी भी काफ़ी इसमें बिक्री होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे फ़ायदा है। शायद इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने एक स्थान को चूज किया और जो इतना प्राचीन मंदिर है उसको उन्होंने चूज किया और उसको इस कदर से बनवाया। तो मैं थोड़ा से आपका भी थोड़ा सा इसमें प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि भैया बताया अभी कि यहाँ पर अगर मंदिर बढ़िया बनता है टूरिज्म सेक्टर को लेकर, तो देश के अन्य अन्य राज्यों से, हो सकता है विदेश से भी लोग यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए क्या कुछ जो यहाँ का कमेटी है वो भी प्रबंधन कर रही है कि अगर मंदिर 94 करोड़ से बन रहा है तो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो कमेटी लोग क्या कुछ उसके लिए अब तक काम कर रहा है? ऐसा है, यहाँ पर सिक्किम का सरकार ने, गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर बाहर से जितना भी यात्री लोग आता है वो लोग के लिए यात्री निवास और सब कुछ बन गया है। और यहाँ जो जितना भी हम लोग कमेटी का आदमी है, मंदिर कमेटी का आदमी, वो सब वो यात्री लोग का सेवा करता है। उन लोगों का खान पीन के बैठने के लिए, रात में सोने वोने सब कुछ इधर ही होता है, जो बाहर से आता है यात्री लोग। तो नॉर्मल सी बातें हैं कि जैसे कि
लोग कह रहे हैं, कमेटी के लोग कह रहे हैं कि जो यात्री लोग आएंगे बाहर से उनका रहने खाने का प्रबंधन जो होता है कमेटी के लोग उसका भी इंतजाम करवा रहे हैं। और बहुत जल्द जब ये मंदिर बन के कंप्लीट हो जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वो दर्शन करने ज़रूर आएंगे। सिक्किम से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। तो मेरे साथ इस वक्त धर्मगुरु जी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और पता करूंगा कि सिक्किम गवर्नमेंट ने इस गोम्पा बनाने के लिए कितना कुछ फंड दिया हुआ है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो गोम्पा होता है, मोनेस्ट्री बनता है, उसमें जो बुद्धिज्म कम्युनिटी के लोग या फिर जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग उसमें डोनेट करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि जो काम लोकल लोग करते हैं उसका क्रेडिट गवर्नमेंट ले लेता है। तो मेरे लिए सबसे खास ये होता है क्योंकि धर्मगुरु कभी झूठ नहीं बोलते, और खासकर बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे शांत, सबसे अच्छा धर्म माना जाता है। और ये लोग तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं कि सरकार के उसमें आके कुछ चीज़ें बता देंगे। तो मैं सर से थोड़ा सा सवाल पता करूँगा, जानना भी चाहूँगा कि सरकार जो अभी वर्तमान की है, सच में उन्होंने कुछ डोनेट किया है या बस केवल उसका क्रेडिट ही लिया जा रहा है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो। धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत छ गोम्पामा। सबैभन्दा पहिला म सिक्किम सरकार साथै सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यसै क्षेत्रका विधायक एवं मन्त्री श्रीमान लोकनाथ शर्माज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गोम्पा लगभग 41 करोडको प्रोजेक्टमा यो बन्न गइरहेको छ। यसमा गोम्पा मात्रै नभएर यहाँ रविन्द्रनाथ टेगरको एउटा पवित्र स्ट्याचु पनि बन्न गइरहेछ र यो सबै काम अहिले चलिरहेको अवस्था छ। लगभग यो काम अहिले 5-6 महिना 7 महिनाभित्र यो गोम्पाको धेरै कामहरू अहिले भइसकेको छ र अहिले कलरको काम अनि कार्भिङको कामहरू र पछाडि जति पनि भिक्षु साधु सन्त नानीहरू बस्ने घरहरू पनि अहिले बनिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नुहुनेछ। सँगसँगै अझै केही बनिनु माने लाखाङ र छिमे लाखाङ अनि अन्य अरू यो धार्मिक विषयहरू बनिनु अझै पनि छ। र त्यसको लागि म फेरि पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि टुरिज्म डिपार्टलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर ये मेरा एक सवाल था इसमें कि जैसे आपने बताया कि सरकार ने इसमें 41 करीब 41 करोड़ के आसपास पैसा खर्चा किया हुआ है और इसमें जो है साथ साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी स्टेचू बनाया जा रहा है इस गोम्पा के साथ साथ में। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए हमें लगता है कि सिक्किम में पहला ऐसा एक रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेचू भी होगा और ये इस आसपास के इलाके में पहला गोम्पा भी होगा ये? हाँ, अहिले तपाईँको गोम्पा पनि लगभग भइसकेको छ। अब यो तपाईँको टुरिज्म विभागबाट यो जति पनि अहिले बनिरहेको कुराहरूमा मैले अघि नै भने रविन्द्रनाथ टेगरको स्ट्याचु बनिँदैछ र यो बनिँदाखेरि केवल धार्मिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किममा भएको पर्यटन क्षेत्रमा यसले ठुलो लाभ दिनेछ र विशेष गरेर रिन्चेनपुङ बर्मेक क्षेत्रमा यो दुईटै क्षेत्रमा चाहिँ यो टुरिज्म विभागबाट बनिएको प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो भने यसले विशेष गरेर यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई एकदमै ठुलो सहयोग मिल्नेछ। म सधैँ नै भन्ने गर्छु, मैले पहिलाको न्युजमा पनि मैले भनेको छु, रविन्द्रनाथ टेगरको स्ट्याचु अहिले सिक्किममा बनिएको छैन। विशेष गरेर सिक्किममा टुरिस्ट ज्यादा मात्रामा आउने भनेको फरेनर्स बाहिर विदेशबाट भन्दा पनि लोकल टुरिस्ट बङ्गाली समुदायबाट धेरै नै आउजाउ गर्ने गर्छ भनेदेखि रविन्द्रनाथ टेगर तपाईँको बङ्गाली समुदायबाट पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको स्ट्याचु बन्दाखेरि पक्का पनि यो टुरिस्टको एकदमै केन्द्रबिन्दु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र हामी सबै विश्वास गर्छौँ। र
सिक्किमभित्र पसेको जति पनि बङ्गाली समुदायका जति पनि टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ पक्का पनि रिन्चेनपोङमा नआई कहिले पनि फर्किँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विशेष गरेर यहाँका क्षेत्र र पब्लिकहरूलाई व्यवसायी होटल ट्याक्सी ड्राइभर उहाँहरू सबैलाई यसले ठुलो तपाईँको के अरे सभी लोगों का भला होगा, सबैको फाइदा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म क्षेत्र मात्र नभएर यो गुम्पा अहिले हुनु त सिक्किममा धेरै धेरै पुरानो गुम्पा र ठुलो ठुलो गुम्पाहरू छ र त्यसले गर्दाखेरि यो गुम्पा पनि तपाईँको अलिकति छुट्टै आकारको बनिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो एउटा एट्र्याक्टिभ एउटा छुट्टै प्रकारको गुम्पा बनिएको छ। यसले एउटा टुरिस्टलाई मात्र नभएर एउटा धार्मिक क्षेत्रमा पनि एउटा धर्मको एउटा केन्द्रबिन्दु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र तपाईँलाई म प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। सर एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट से भी क्या इसका कुछ मांग किया गया था आप लोगों द्वारा? क्योंकि वर्तमान सरकार जो एसकेएम का है उन्होंने तो इस चीज़ को डिमांड को पूरा किया, जैसे आपने बताया कि 41 दिया। तो क्या इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, जो एसडीएफ गवर्नमेंट थी, उनसे भी क्या आप लोगों ने कभी डिमांड किया हुआ था? आपने या इसके पहले के धर्मगुरु जी ने या और किसी लोगों ने इस चीज़ को डिमांड किया हुआ और उसको फुलफिल किया गया? यो तपाईँको खास भन्नुपर्दाखेरि यो गुम्पा अहिले बनिनुभन्दा पनि यो लगभग 30-35-40 वर्ष अगाडिदेखि नै गुम्पा थियो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला पनि गुम्पा स्थानीय भक्तजनसँगै सबैको श्रद्धालु भक्तजनको सहयोगले गुम्पा चलि नै रहिरहेको थियो र पछाडि गएर तपाईँको भक्तजन र भिक्षुहरू पनि बढ्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लामा बस्ने घर र गुम्पाको विभिन्न गुम्पामा हुनुपर्ने कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्यो, किनकि गुम्पा भन्ने कुरा तपाईँको पूजा गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, यो एउटा बौद्ध धर्मको विस्तार गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो, विश्व र संसारलाई नै शान्ति दिने एउटा केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनुको लागि सबै पुरा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला सत्य कुरा भन्नुपर्दाखेरि पूर्व सरकारले पनि केही हदसम्म हामीलाई सहयोग दिनुभएको थियो, यो हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। तर पनि अधुरै थियो, गुम्पा कम्प्लिट थिएन, केही कुरामा मात्रै सीमित रहेको थियो र तपाईँको सरकार यो नयाँ सरकार आएपछि सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयं यो ठाउँमा उहाँ भिजिट गर्नुभयो, उहाँ पाल्नुभएदेखि म स्वयंले पनि तपाईँको म लगायत सम्पूर्ण मेरा गुम्पाका समितिहरू र भक्तजनले हामीले सरकारलाई माग गरेपछि 6-7 महिनामा हामीलाई यो प्रोजेक्ट हामीलाई उहाँले दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सत्य कुरा हो, हामी जति पनि यो अहिले कम्प्लिट प्रोजेक्ट बन्नुमा अहिले हालको सरकारको ठुलो योगदान र सहयोग छ र विशेष गरेर म सरकारलाई पनि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर मेरा ये आखिरी सवाल है, जो लोग देश विदेश से या फिर हम कहें प्लेन एरिया से लाइक दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब के जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि सिक्किम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, अन्य स्टेटों के अन्य देशों के लोग आते रहते हैं, तो जो लोग यहाँ आएंगे इस गोम्पा को देखने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि ये कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और क्या कुछ खास है? सबै सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनलाई म यही भन्न चाहन्छु, यो रिन्चेनपोङ मेगी डाँडामा बनिँदै गरेको यो धार्मिक स्थान केवल यो क्षेत्र र यो ठाउँको मात्रै नभएर यो विश्वकै एउटा धार्मिक एउटा पवित्र क्षेत्र बनिने वाला छ र बनिँदै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब लगभग यो गुम्पाको कम्प्लिट जति पनि बनिने कुराहरू छ 1 वर्षभित्र नपुग्दा नै हामी यो कम्प्लिट गरेर हामी सरकारकै हातबाट यसलाई तमाम श्रद्धालु भक्तजनको साथमा हामी ओपनिङ गर्ने हाम्रो ठुलो विचार छ र हामीले सोचिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण भक्तजनलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, यो प्रोजेक्ट सफल हुनेमा यहाँहरू सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला अनि हामी सबै मिलेर सरकारलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि पक्का पनि सरकारले यो अघि नबढाएको भए यो सम्भव केही पनि थिएन। किनकि म स्वयंलाई त अनुभव छ, देश विदेशमा गएर हामीले चन्दा उठाएर हामीले गुम्पाको विषयमा पैसा उठाएर गुम्पाहरू बनाउने गर्छ, बनिन्छ त्यसरी पनि, तर अलिक समय लाग्छ। तर सरकारले चाह्यो भने यति छिटो हुँदो रहेछ भनेर मलाई पनि व्यक्तिगत अहिले अनुभव भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष म सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा यो एउटा सिक्किम मात्र नभएर विश्वकै एउटा धार्मिक एउटा पवित्र क्षेत्र हुन्छ र सबैजना यो ठाउँमा आएर पूजाआजा गर्नु अनि शान्ति लिनु सक्छ भनेर म सबैलाई सन्देश दिन चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर मैं मोटा मोटा आपको इसको हिंदी में बताऊं तो जो मैंने समझा उस चीज़ को मैं बता रहा हूं कि करीब 6-7 महीना पहले इसका प्रोजेक्ट को जो है बनना शुरू हुआ। उसके कुछ समय पहले यहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं
प्रेम सिंह तमांग गोले जो यहाँ पे आए हुए थे किसी प्रोग्राम को लेके, तो उन्होंने इस गोम्पा में विजिट किया। तो उस टाइम ये गोम्पा छोटा था, क्योंकि प्रीवियस जो एसडीएफ गवर्नमेंट थी उसने भी सहयोग किया था इसमें, ऐसा नहीं कि उन्होंने सहयोग नहीं किया था। और भी यहाँ के जो लोकल भिक्षु थे या लोकल कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों की मदद से गोम्पा बना था, लेकिन इतना खूबसूरत या इतना बड़ा नहीं था कि उसमें देश विदेश के लोग आते तो उनको एक सुकून मिलता। क्योंकि खासकर गोम्पा मोनेस्ट्री हम लोग इसीलिए विजिट करते हैं कि शांति के लिए। वहाँ पे माना जाता है कि हम एक बार जो विजिट करते हैं तो हमारे मन में जो भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। वो एक ऐसा वहाँ पे एक जो ऊर्जा हमको वो प्रोवाइड होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री आते हैं तो उनसे धर्मगुरु जी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और जो यहाँ के लोकल सरकार में मंत्री हैं, लोकनाथ शर्मा जी जो लोकल यहाँ से विधायक, इस एरिया से विधायक हैं, वो भी रहते हैं, तो उनके माध्यम से मांग की जाती है। तो मुख्यमंत्री जी इस आदेश को मानते हैं और 6-7 महीने के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं। ये प्रोजेक्ट बन रहा है, काफ़ी खूबसूरत बन रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया। साथ साथ में इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी बन रही है, जो सिक्किम में इकलौती मूर्ति होगी। और ये मूर्ति साथ साथ में एक जोड़ेगी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली बंगाल से थे, तो उस वहाँ के लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी। और जो लोग आस्था में रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, वो लोग अगर गोम्पा आएंगे, साथ साथ में इसमें आएंगे, तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे होटल बनेंगे, बहुत सारी टैक्सियाँ होंगी, बहुत सारा जो बिजनेस है वो व्यापार भी बढ़ेगा, तो लोगों का भी भला होगा। केवल गोम्पा से आने से ही लोगों को भला नहीं होगा, जो साथ साथ में जो टूरिज्म या अन्य डिपार्टमेंट का, सरकार को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। सरकार ने भी काफ़ी कुछ सोच समझ के प्लान किया होगा, तो जैसा सरकार था उसको। और अभी 1 साल के आसपास इसको समय लगेगा पूरी तरीके से कंप्लीट होने में। काफ़ी कंप्लीट हो गया है और थोड़ा जो बाकी है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद से चलेगा। लोग धीरे धीरे अभी भी आते हैं, लेकिन वो अभी दर्शन तो नहीं कर पाएंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है जो बन रहा है, क्योंकि 1 साल बाद इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप जब भी आएंगे यहाँ तो आपका जाने का मन नहीं होगा। सिक्किम से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा कि उनके द्वारा किया गया काम लोगों को खूब पसंद आ रहा है।